देखिए, परसों शाम में जो मैं आप लोगों को ब्रीफिंग किया था, उसमें दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को उज्जैन पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसी हमारे महाकाल मंदिर में लगे हैं, उनकी काफ़ी सक्रियता और इंटेलिजेंस खुफिया विभाग की सक्रियता के कारण उसको हम लोगों ने पकड़ करके एसटीएफ और यूपी पुलिस के हवाले किया था। उसके पकड़ने के बाद जो भी बातें हमारे सामने आई कि वो उज्जैन कैसे पहुंचा, किस रास्ते पहुंचा, उसकी जानकारी, उसका साक्ष्य खड़ना बहुत ही आवश्यक था। कई सवाल उसके पीछे थे कि आखिर उज्जैन कैसे पहुंचा, वो कहीं कोई संरक्षण तो नहीं है। इस बात को लेकर के हम लोगों ने बहुत गंभीरता से जांच करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के आईजी साहब, डीआईजी साहब, हमारे पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रहा, जिसके चलते हम लोगों ने करीब 11 टीमें बना करके हमने पूरे सर्चिंग का प्रयास किया कि आखिर विकास जाधव किस रास्ते उज्जैन पहुंचा। हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और हमने जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, सीडीआर्स हैं, होटल्स हैं, लॉज हैं, धर्मशाला हैं, सभी को सघन तलाशी, सघन चेकिंग कराया, जिसके माध्यम से यह पता चला कि विकास दुबे इंदौर उज्जैन कैसे पहुंचा। प्राथमिक तौर पे जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया था, जो पूछताछ विकास दुबे से हुई थी, उसमें यह बात सामने आई थी कि उसने बताया था कि मैं 1 डे बिफोर पहले आ गया था, यहाँ रुका था, वहाँ रुका था। उसका तस्दीकी बहुत ज़रूरी था। कुछ सवाल ऐसे थे जिसका आंसर ढूंढना बहुत ही आवश्यक था। उसी कारण हम लोगों ने पूरा पूछताछ किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो भी हमारा जांच हुआ है, जांच में यह बात सामने आई है कि विकास दुबे अलवर राजस्थान से राजस्थान परिवहन निगम की बस से चला है झालावाड़ के लिए। यह झालावाड़ आया है, झालावाड़ आ करके बाबू ट्रेवल्स की बस से रात में 9 बजे चला है झालावाड़ से। सीट नंबर 6 पे बैठ करके झालावाड़ से ये पहुंचा है 4 बजे सुबह 3:58 पे। एग्जैक्ट टाइम 3:58 है। 3:58 पे ये देवास गेट बस स्टैंड पे उतरा है बैग के साथ। वहाँ पर एक ऑटो चालक से ऑटो किया है। ऑटो में बैठ करके वह वहाँ से मंदिर गया है। मंदिर में 1-2 होटल खोजने का प्रयास किया है। उसके बाद सीधे वो रामघाट गया है। रामघाट में स्नान ध्यान करके उसके बाद मंदिर का समय पूछा है कि कब दर्शन कब होते हैं। जब उसको मालूम हुआ कि दर्शन 7:30-8 बजे के बाद हो पाएगा, तो वह आ करके दर्शन के ख्याल से फूल वाला जो प्रथम सुरेश माली है, सुरेश कहार है, उसके दुकान पे पहुंचा है। और उसके आगे कहानी सब पहले भी मैं बता दिया हूं मैं। तो कुल मिलाकर के जो स्टेटमेंट, जो पूछताछ में विकास दुबे ने बताया था, उसकी अभी तक कोई बातें वेरीफाई नहीं हुई है। वो जो भी बताया अपने छुपने बचने के लिए बताया है। हमारी जांच में बड़ा स्पष्ट हो गया है कि वो अलवर से झालावाड़ पहुंचा, झालावाड़ से बस से होकर के सीधे वो उज्जैन पहुंचा रात 3:58 पर। उसके बाद ऑटो किया, ऑटो से वो मंदिर गया, रामघाट गया, स्नान किया, फिर दर्शन करने का प्रयास किया। ये बहुत ही सक्रियता हमारी खुफिया एजेंसी, हमारी सूचना संकलन की पूरी टीम, महाराज की सुरक्षा, महाराजाधिराज महाराज की सुरक्षा में लगी हमारी पूरी टीम, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी हो, चाहे हमारी पुलिस के जवान हो, और आप सबके सहयोग से उज्जैन पुलिस ने उसको धर दबोचने में सफलता हासिल की है। जिस दुर्दांत अपराधी ने हमारे 8 जवानों को, अधिकारियों को शहीद किया था, और उसको पकड़ के हम लोगों ने उज्जैन यूपी पुलिस के हवाले किया है, तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश पुलिस, उज्जैन पुलिस की यह बहुत बड़ी सफलता है। और अभी इसके बाद भी हमारी बहुत सारी जांचें जारी है और आगे के बाद जो भी सामने आएंगे उस पर आपको अवगत कराएंगे। अभी तक के जांच में किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी अधिकारी कर्मचारी या किसी भी अधिकारी के द्वारा उसको संरक्षण दिया जाना प्रूफ नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी हमारी जांच जारी है। जब भी जांच में नए तथ्य आएंगे हम आपको अवगत कराएंगे। सर, यहाँ पर सर अभी जब कुछ और सवाल उठे कि जो यूपी पुलिस है वो ये कह रही है कि जो एमपी पुलिस ने उसको गिरफ्तार था, तो क्या इस तरह का कुछ हुआ था? देखिए, ये बिल्कुल निराधार है। हमारी एसएसपी कानपुर से लगातार मैं संपर्क में था। एसएसपी साहब कानपुर ने हमारे को एक पत्र भेजा, ईमेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से। हमारे फाइल में पत्र लगा हुआ है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि इस धारा, इस अपराध में ये दुर्दांत अपराधी हमारे यहाँ वांटेड है। कृपया उसको आपने जो हिरासत में लिया है, अभी हिरासत अभिरक्षा में लिया है,
उसको आप सुपुर्द करें। उसी पत्र के आधार पर हमने उसको अभिरक्षा में लेकर के जो लिया था सशस्त्र गार्ड के साथ मध्य प्रदेश की सीमा पे जहाँ पर उनकी गार्ड मिल गई उन तक छोड़ करके उनको हवाले किया था। सर एक चीज़ और अब समझना चाह रहे हैं कि महाकाल मंदिर में प्रवेश के दौरान उसको पहले से ही पहचान लिया गया था और बाद में वो अंदर आया, क्योंकि बाहर अंदर के भी बहुत सारे वीडियो आए हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है कि वीडियो वो खुद बनवा रहा है, तो क्या इसमें भी कोई जांच हो रही है? नहीं, हमने पूरा वीडियो CCTV सबको खंगाला है और जैसे उसकी पहचान विकास जाधव के रूप में सस्पेक्टेड हुआ है उसको YouTube पे निकाल करके वीडियोज निकाल करके बहुत सारा तस्दीक की हमारे लोगों ने किया है। जब लगा कि हाँ ये वही विकास जाधव है उसके बाद उसको निर्गम द्वार पे धर दबोचने का पूरा प्रयास किया जिसमें हमारी पूरी टीम सफल हुई है। सर 5-8 घंटे पूछताछ हुई है, इसमें और भी कोई कुछ राज उगले हैं क्या उसने यूपी पुलिस को लेकर कि वो क्यों मारना चाहता था, क्यों 8 पुलिसकर्मियों को मारा उसने, या पहले से वो उनके ऊपर? देखिए यह बहुत ही दुर्दांत अपराधी था, करीब 70 केस इसके पीछे थे और कई मर्डर्स, लूट, डकैती, इसका बड़ा आतंक था वहाँ पर। तभी इसने हमारे एक DSP साहब को, हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की हत्या करी थी। वो क्या बोल रहा है, वो क्या नहीं बोल रहा है, जब तक हमारी जांच में फैक्ट नहीं आते हैं तो उसका बोलना सब बेकार है। वो क्या स्टेटमेंट दे गया सारा पे हम लोगों ने बहुत बारीकी से जांच किया है, उसके निराधार बातें। और कोई भी था? अरविंद तिवारी से क्या संबंध बताया जा रहा है? अरविंद तिवारी को अभी तक के आनंद तिवारी रहने वाले कानपुर के हैं, यहाँ सागर कंपनी में मैनेजर हैं। प्राथमिक तौर पे विकास जाधव ने बताया था कि उनसे मेरा संबंध है, संपर्क है, पहले भी वो यहाँ दर्शन करने आते जाते रहा है। लेकिन इस घटना में इस बार जब आया है तो उसका पूरा हम लोगों ने पुख्ता सबूत जुटाने का प्रयास किया है। इस दौरे में, इस घटना में अभी तक की जांच में आनंद तिवारी से उसका कोई बातचीत होना या उसके यहाँ ठहरना नहीं पाया गया है और हमारी जांच जारी है। नए फैक्ट आएंगे, आप अवगत कराएंगे। दर्शन करने के ख्याल से आया है, बाबा महाकाल के प्रायः दर्शन करने कई बार पहले भी आ चुका है, 7-8-10 सालों में दर्शन करने के ख्याल से आया है। लेकिन सजगता उज्जैन पुलिस की है, सजगता मध्य प्रदेश पुलिस की है कि हमारी पूरी टीम ने उसको धर दबोचा है। सर STF की टीम आज भी आई थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी STF के वरिष्ठ अधिकारियों से आज भी कई बार चर्चा हुई है और हम लगातार संपर्क में हैं। उनकी टीम आज कोई नहीं आई है। हम लगातार इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस, SSP साहब कानपुर, STF की पूरी वरिष्ठ अधिकारियों से हम लगातार चर्चा जारी है। हम आपस में विवेचना में उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं और हम फैक्ट से अवगत भी करा रहे हैं। हमारी अभी जांच और बाकी है, जो भी फैक्ट आएंगे आपको अवगत और कराएंगे। सर रोने की बात की, वो महाकाल मंदिर में रोया था, पछतावा भी था उसको? ऐसा मेरे पास कोई फैक्ट नहीं आया। सर कोई बिट्टू का नाम भी ले रहा था, कुछ बताया नहीं। सारी बातें जो भी उसने स्टेटमेंट में दिया है उसको हम लोग बहुत तस्दीक करने का प्रयास किए हैं। अभी तक की जांच में ऐसे कोई फैक्ट नहीं आए हैं। मोबाइल का क्या हुआ? अभी तक की जांच में कहीं उसका मोबाइल पे बात करना प्रूफ नहीं हुआ है, उस पर हम लोग अभी वो काम कर रहे हैं। ऑटो वाले से और इनसे भी बातचीत कर रहे हैं। हमारे जो जिस ड्राइवर से बस से आया है, उस बस के मालिक से, उस बस के ड्राइवर से, उस बस के कंडक्टर से, जिस ऑटो में वहाँ से उतर के देवास गेट से वो मंदिर गया है, रामघाट गया है, उस ऑटो को हम लोगों ने देखा, ऑटो के ड्राइवर से बात कर लिया। और अलवर भी मैंने एक टीम झालावाड़ भी भेजा, मैंने एक टीम अलवर भी भेजा, रात में ही भेजा और सब कुछ तस्दीक करने के बाद मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इसके बावजूद मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी जांच अभी पूर्णतः जारी है और जो भी फैक्ट नए आएंगे, नए मोड़ आएगा, हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अभी तक के जांच में किसी तरह का संरक्षण दिया जाना अभी नहीं पाया जा रहा है। उसके बावजूद हम इस बिंदु पर भी अभी जांच कर रहे हैं।